जो झारखंड फील्ड वर्कर वाले बच्चों, और बच्चा ध्यान रखिएगा, उत्पाद सिपाही हो चाहे कक्षपाल हो, बच्चा यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, खतरनाक क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए बच्चा इस खतरनाक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें और समझते चले। बच्चों पहला क्वेश्चन आते हैं कि डायनामो क्या काम क्या है। बच्चा डायनामो को जनरेटर कहा जाता है, साइंस के साथ सब स्टैटिक है बच्चा। डायनामो का काम क्या होता है बच्चा, डायनामो बच्चा ध्यान रखेगा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है। लो से हाई और हाई से लो वोल्टेज, वोल्टेज का काम ट्रांसफार्मर। लेकिन डायनामो का काम यानी जनरेटर का काम क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी डायनामो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यानी कि बच्चों विद्युत, हमने क्या बोला, यांत्रिक से विद्युत बदलने के लिए। जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक से विद्युत बदलने के लिए। और विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है बच्चा, तो ध्यान रखेगा मोटर। ये ध्यान रख लेना बच्चा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बच्चा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बच्चा स्टेप डाउन, ध्यान रखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और बच्चा लो से हाई की तरफ तो बच्चा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टाइप है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। विद्युत धारा यानी करंट को किससे मापा जाता है, तो बच्चा ध्यान रखना एमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फैदोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, फैदो। बच्चा आइए थोड़ा एक एक करके जिक्र, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन लड़ जाए। बच्चा एनीमोमीटर से याद रखेगा हवा की गति मापी जाती है। अल्टीमीटर से बच्चा ध्यान रखेगा बच्चा रोटेशन मेजर करते हैं, याद रखेगा रोटेशन मेजर करते हैं। बैरोमीटर से बच्चा ध्यान रखेगा, बैरोमीटर से और एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चा। क्रोनोमीटर से याद रखेगा किसी भी गायरोस्कोप यानी कि बच्चा याद रखेगा, हम एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के टॉर्क को मेजर करने के लिए क्रोनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा याद रखना है समुद्र। एमीटर तभी हमने जस्ट पीछे बताया बच्चा, एमीटर से बच्चा करंट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, करंट यानी धारा। बच्चा अल्टीमीटर की चर्चा तो बच्चा ऊपर में हमने कर दिया, ध्यान रखेगा। आइए बच्चा डेंगू बुखार याद रखेगा, डेंगू बुखार फैलता है पैरासाइट से, रिकेट से, बैक्टीरिया से, वायरस से। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा वायरस, ध्यान रखेगा वायरस से बच्चा डेंगू बुखार फैलता है। आइए डेंगू की चर्चा करते बच्चा, तो याद रखना है डेंगू बच्चा मादा एनोफिलीज, बच्चा मादा एनोफिलीज रट लीजिएगा, मादा एनोफिलीज याद रखिएगा बच्चा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है बच्चा, ध्यान रखेगा डेंगू। आइए अगला बच्चा, नेक्स्ट है अगला बच्चा सापेक्षता का सिद्धांत। बच्चा ध्यान रखिएगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो बच्चा ध्यान रखना है सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था बच्चा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए पंडित रविशंकर, बच्चा ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी वायलिन से, बांसुरी से, सरोद से, सितार से। फिर बच्चों ध्यान रखिएगा उनका संबंध सितार से है। आइए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे शहनाई किससे संबंधित है बच्चा, शहनाई बच्चा बिस्मिल्लाह खां से, और बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि बच्चा डुमरांव है। बच्चा बक्सर जिला डुमरांव में इनका जन्मस्थली है। और बच्चा घराना बोलेगा तो बनारस, बच्चा याद रखिएगा घराना भी छूटना नहीं चाहिए। आइए बिरजू महाराज की बात करते हैं बच्चा, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बच्चा कथक से है। किससे है बच्चा, कथक से। आइए कथकली की बात करते हैं बच्चा, तो ये केरला का, याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय बच्चा। भारतनाट्यम बच्चा तमिलनाडु है, रट लेना। कुचिपुड़ी बच्चा कच्चा पुड़ी कौन बना सकता है, तो अंधा व्यक्ति यानी आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा बच्चा। और कथक की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, बच्चा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए छऊ नृत्य बच्चा, ये हमारे झारखंड के लिए है, छऊ नृत्य झारखंड के लिए। अगला बच्चा क्वेश्चन आता है कि पद्मश्री गुरु श्याम चरण पाती किस छंद से संबंध बच्चा, पद्मश्री गुरु श्याम चरण पाती का संबंध किससे है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चा, याद रखेगा इसका संबंध बच्चा कला से है, यानी कला को आर्ट कहते हैं बच्चा, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते उक्ति उपनिषद कहां से ली गई बच्चों, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो ऋग्वेद के मंडकोपनिषद से लिया गया है, मंडकोपनिषद से लिया गया है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखेगा। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और जल्दी ले लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में
स्थिति जो चक्र की दी है वो किसका है बच्चा? तो बोलता है न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता। बच्चा ये किसके लिए? तो बच्चा राष्ट्रीय ध्वज जो है ऐसे तो कहा जाता है प्रगति के लिए है, लेकिन बच्चा प्रगति ऑप्शन में नहीं रहे तो बच्चा न्याय के लिए आ जाता है। आइए किसके लिए बच्चा? तो न्याय के लिए है। आइए बच्चा अस्पृश्यता का अंत यानी कि बच्चा अनटचेबिलिटी की बात करेगा तो आर्टिकल 17 है। याद रखिएगा अनटचेबिलिटी की बात करेगा तो आर्टिकल 17 है। उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया? झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया? तो मेरे बच्चों आइए आप लोग जानते होंगे उनको, मारंग गोमके। मारंग गोमके बच्चा याद रखिएगा, मारंग गोमके यानी जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा ने इनका स्थापना किया। याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ बच्चा? 1526 बच्चा, बाबर और इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ बच्चा, बाबर और इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा बच्चा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा 1526 याद रख लेना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चा। पानी पिया खाना खाया यानी खानवा बच्चा, खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ बच्चा। अब 1528 अगर बोल देगा बच्चा तो याद रखिएगा बच्चा पानी पिया खाना खाया बच्चा। उसके बाद क्या हो सकता है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद करते बहुत सारे बच्चे जो हमारे पढ़ाया गया है वो जरूर इसका जवाब देगा। हम इतना हिंट कर दिए, पानी पिया खाना खाया, आगे बच्चा समझ सकते हैं आप। आइए पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ बच्चा और कब हुआ? बच्चा आपको पता होगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है बच्चा याद रख लेना है। अब बच्चा पानीपत का पहला है 1526, तो बच्चा अगला क्या हो सकता है? तो बच्चा ध्यान रखिएगा पानीपत का तीसरा, दूसरा की पहले बच्चों चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले सेकंड की चर्चा करते हैं। 1526 बच्चा या 1526 बोल रहा है, अगला कितना हो जाएगा बच्चा? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 1561। 1561 बच्चा ध्यान रखेगा। और बच्चा याद रखेगा अगर अगला तीसरा की चर्चा कर रहे हैं तो 1761 होगा। थर्ड की बात करेंगे तो 1761 होगा, ये बात ध्यान रखेगा। धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं, उपरोक्त सभी। बच्चा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखेगा ये धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता बच्चा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ की रचना किसने किया? मेरे बच्चों ये भारत की बात कर रहा है। यहाँ तो भैया सबसे जबरदस्त हम लोग कभी भूल नहीं सकते, भारतीय शास्त्र की जब भी बात हो तो कौटिल्य की बात करते हैं। याद रखेगा अर्थशास्त्र की बात जब भी हो तो कौटिल्य। लेकिन बच्चा वर्ल्ड स्तर पे बात करें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ होगा, एडम स्मिथ होगा। अर्थशास्त्र के दो पार्ट होते हैं बच्चा, व्यष्टि और समष्टि होते हैं। ध्यान रखेगा व्यक्तिगत की बात करेगा तो व्यष्टि, समूह की बात करेगा तो समष्टि। प्रति व्यक्ति आय इसका उदाहरण है, राष्ट्रीय आय बच्चा समष्टि का उदाहरण है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ मेरे बच्चों? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं विशेषकर हमारा विद्यार्थी जरूर इसका जवाब देगा और हमें विश्वास है कि जवाब आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, बच्चा मौलिक अधिकार संविधान के किस अध्याय? बच्चा अध्याय का मतलब होता है बच्चा भाग, और अगर बच्चा भाग की बात करता है तो याद रखिएगा ये भाग कितना होता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी भैया भारत जो है संघ राज्य के संग बच्चा तो हो जाता है एक, बच्चा दो जो है हमारे भारत के नागरिकता से है। तो बच्चा याद रखिएगा मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है। बच्चा नीति निर्देशक तत्व का संबंध बच्चा भाग 4 से है। मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4A से है। तो बच्चा उम्मीद करते हैं इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरह के हिंट लेते हुए याद करते हुए चल जाइएगा। भाग कहीं भी मौका मिले एक बार पढ़ते हुए चल जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते बच्चा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चों अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चों अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे बचा? या अशोक मेहता समिति जो है वो कब आया? मेरे बच्चों अशोक मेहता जो है वो कब आया, इस पर भी गहन चिंतन वाला चर्चा का विषय है बच्चों। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? बच्चा अशोक मेहता समिति का संबंध बच्चा पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे बच्चा? तो पंचायती राज व्यवस्था से है, ये मिस्टेक नहीं रहना चाहिए बच्चा, पंचायती राज व्यवस्था से। और बच्चा याद रखेगा इनका जो आया था वो कब आया बच्चा? 1977 बच्चा ये समिति अपना गठन किए थे, ये ध्यान रखिएगा 1977। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बच्चा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना है। आइए किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा
फाहियान किसके समय आया था बच्चा, तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे बच्चों फर्रुखियार, सैयद बंधु, निजामुल हक और जुल्फिकार। बच्चों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा। राजा बनाने का संबंध बच्चों याद रखेगा, राजा बनाने वाले यानी भैया किसी को भी उठा करके राजा बनाने का संबंध हमेशा बंधु से होता है, राजा का संबंध एक दोस्त से होता है यानी सैयद बंधु, याद रखेगा सैयद बंधु बच्चा राजा बनाने के संबंध से हमेशा जाने जाते हैं। आइए अगला चर्चा करते हैं बच्चा भारतीय संविधान के, बच्चों भारतीय संविधान के प्रांतीय लोक सेवा आयोग, बच्चा प्रांतीय लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है, जिसको आप लोग बच्चा आज के समय में बीपीएससी जेपीएससी कहते हैं, और उसका संबंध बच्चों किससे है, तो 315 से है। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन संबंध है बच्चा कि भैया बार बार हम बोलते हैं कि रीट को पढ़ना है, संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। आइए बच्चा हिंदी की चर्चा करते हैं और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा भी करते हैं। महिला आंचल का संबंध किससे है, महिला आंचल एक किताब है और इसका संबंध बच्चा फणीश्वरनाथ रेणु से है। महिला आंचल का संबंध किससे है, फणीश्वरनाथ रेणु से है बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानक क्रिकेट बल्ला, बच्चा अभी आपको पता होगा कि मानक क्रिकेट बल्ला इसको जीआई टैगलाइन दिया गया है, ये बच्चा कौन सा, तो विलो बैट, बच्चा कौन सा बैट, विलो बैट। इसको चर्चा में बच्चा जम्मू एंड कश्मीर का है और इसका आंसर होगा विलो वुड। आइए आर्ट ऑफ लिविंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा श्री रविशंकर की बात हमेशा कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग का संबंध श्री रविशंकर का संबंध हो जाता बच्चा। भारत में प्रथम लोकसभा कब गठित किया गया था, मेरे बच्चों बड़ा मजेदार है, आपको पता है कि भैया योजना आयोग कब आया, तो बोलेंगे गुरुजी 1991 में आया। योजना आयोग कब आया, 1991 में आया। 1991 से कब तक रहा, 56 में रहा। तो बच्चा याद रखेगा जब 91 में योजना आयोग आया तो उसके अगले साल से कार्य प्रणाली शुरू हो गया, किसका, तो लोकसभा का बच्चों याद रखेगा। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चा 1952 हो जाएगा। उम्मीद करते बच्चों मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा और जितना क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट बॉक्स में अगर आप जवाब देते हैं तो और भी मजा आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।